दोस्तों ये मेन गेट है जहाँ से हमने प्रवेश किया था। अब आपको ऊपर की तरफ से दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, तो हम भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, तो फिर चलते हैं आगे। ये जो देख रहे हो यहाँ पे बने हुए हैं कुछ सुरंग टाइप, तो ये सारे यहाँ पे पानी स्टोरेज करने के लिए बनाए गए हैं। इससे साफ पानी इस होद के अंदर, टैंकी के अंदर चला जाता था और यहाँ पे स्टोर हो जाता था। तो फ्रेंड्स ये टंकी जो आपने देख ली, इसके अंदर गर्मियों में बहुत ही ठंडा पानी रहता है और सर्दियों के अंदर इसके अंदर पानी रहता है गर्म। और जो आमेर से जोड़ने वाली सुरंग थी वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होती थी और इसी के नीचे टैंक का भी रास्ता है। तो ये सुरंग अभी है बंद, इसको काफ़ी समय पहले बंद कर दिया गया था, जो आमेर से जोड़ती है। और सैनिक लोग वहाँ से कुछ खजाना वगैरह लेके आते थे, तो यहाँ पे इस सुरंग के द्वारा ही लाते थे और यहाँ पे आके इकट्ठा करते थे उसको। लेकिन जब सरकार का शासन आया, राजाओं का हटा, तो उस समय इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा जी ने ये सारा खजाना ऐसे निकाल के पता नहीं कहाँ पे लापता कर दिया, उसको गायब भी कर दिया। आज तक उसका पता नहीं चला। सूत्रों के वाले कुछ पता चला कि इटली लेके चले गए हो, बाकी सब राम भरोसे। तो चलो फ्रेंड, अब दिखाते हैं आपको पुराने ज़माने के कुछ शस्त्र, जैसे कि यह है पिस्टल और इधर कुछ छोटी तलवारें वगैरह जैसा कुछ है। और ये देखिए, ये बहुत पुराने टाइप की है बंदूक, 38 बोर बोला जाता है इसको। ये सेना, ये कुछ विशेष एवज पर इसको बजाया जाता था शायद, या कोई युद्ध का आरंभ होता है उस समय, या फिर हाँ, या फिर राजा जिस समय अगर कोई मीटिंग वगैरह सभा करता था, उस समय अगर राजा के आने पे बजाई जाती थी, कुछ ऐसा है। और ये नीचे एक छोटी तोप भी रखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोशाक, जिसमें ये कटार हैं, जो गुप्ती भी बोला जाता है इसको। और ये कुछ हाथों बाजूबंद है ये, तो ये ढाल है जिसको आप जानते हो सब लोग। और ये है हेलमेट, यानी कि मुकुट मानो। ये कुछ जाल है लोहे का बना हुआ, जिसको हेलमेट के ऊपर लगाया जाता था, जिससे गर्दन का बचाव होता था युद्ध के समय। तो ये फिर से देखिए आप ढाल, और ये है ये चाप, और यानी तीर वाला ये सिस्टम है। तीर और धनुष भी बोला जाता है इसको, तीर बाण ऐसा कुछ वर्ड होता है इसका। और ये है तीर, और ये बाण है जिसको किसी धागे के द्वारा या फिर किसी रस्सी से इसको खींच के इसको चाप बनाई जाती थी और इसके बाद में इसको चलाया जाता था। तो देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स सुरक्षा कवच है जो युद्ध के समय पहने जाते थे, जो कि मैंने पहले भी दिखाया है। ये पूरी पोशाक है। और ये तोपें हैं जिनको कुछ राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया, उनके बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स ये कुछ हथियार, मानो इनको कुल्हाड़ी वगैरह इस टाइप से हैं, जो काफ़ी पुराने समय के हैं। और हर जगह पे एक तोप रखी गई है, जिसके बारे में नीचे विवरण दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, अब आपके सामने पेश है तोप का कारखाना, या फिर इसको जो सबसे बड़ी तोप है यहाँ की जयबान, उसको बनाया गया है। उसका एक छोटा रूप बनाया गया है, ये लकड़ी का है। और वो जो कारखाना था वो मिट्टी का था। कुछ इस प्रकार से बड़ा इसका रूप था, उसी से उसको बनाया गया है। ये बहुत छोटा रूप है, जिसके मतलब कि बहुत छोटी तोपें से बनाई जाती थी, लेकिन इसका ही बड़ा रूप था जिससे वो बनाई गई है। तो ये बंदूक हैं जो कि काफ़ी बड़ी साइज में है, बिग साइज़ बंदूकें हैं, बिग साइज़ गन्स, जो कि पुराने टाइप की हैं। अभी भी यहाँ पे म्यूजियम में रखी गई है, जो कि राजा महाराजा के टाइम सैनिक वगैरह इनको यूज करते थे। और ये हैं उनसे कुछ छोटी बंदूकें पिछले वाले से। और ये कुछ तोहफे हैं अलग अलग। और ये तलवार हैं यहाँ, जो युद्ध के समय काम ली जाती थी, सैनिकों के पास रहती थी। और ये है थोड़ी बिग साइज।
और ये भी सारी तलवारें हैं। जय बाण में जो यूज किया जाता था उसका वही गोला है ये, इसका वेट है 50 kg। और ये कुछ बाण है यानी कि तीर हैं जो कि तरकस में वो रखते थे युद्ध के समय, युद्ध करने के लिए जो भी सैनिक वगैरह थे। और ये इधर तरकस है जो आपको दिख रहा है, वो पीठ पे बंधा हुआ होता है पीछे की तरफ। और ये कुछ पास में पड़े हैं छोटे छोटे गोले। तो आपके सामने है बारूद को टेस्ट करने की मशीन, बारूद की क्षमता, उसकी क्वालिटी टेस्ट की मशीन है ये। और ये जो पड़े हैं छोटे छोटे ये बम हैं उस समय के, जो कि मिट्टी के बने हुए हैं और इनके अंदर बारूद भरा हुआ है। वो अपने हिसाब से इनको यूज करते थे। और ये रॉकेट हैं उस समय के, जिनसे कुछ साइंस वगैरह दिए जाते थे युद्ध के समय। यह है पुराने ज़माने का फैन और ये है कूलर। और वो आपके सामने रखा है पियानो और उसके आगे रखे 2 बड़े बड़े नगाड़े। और ये एक फिर से कूलर ही मिला है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो ऐसे होते थे पुराने ज़माने के। ये है पियानो, ये थोड़ा अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, वरना आपको पास जाके दिखाते। तो फ्रेंड अब आपके सामने पेश है बजरंग बाण, जिसको युद्ध के समय यहाँ से खींचकर 32 बैलों के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ाया जाता था। और ये गाड़ियाँ थी जिनके ऊपर रखकर जैसे भी करके वो कैसे भी करके लेके जाते थे, बैलों के द्वारा ये ऊपर चढ़ाई जाती थी। हाँ तो फ्रेंड अब आपको लेके चलते हैं तोपों के कारखाने की तरफ, जहाँ पे तोपों का निर्माण किया जाता, तोपें बनाई जाती थी जहाँ पे, वो है इस साइड में। तो फ्रेंड ये देखिए, आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा व्यू, और व्यू से इधर घूमते ही आपको दिखेगा तोपों का कारखाना जहाँ पे तोपें बनाई जाती थी। ये देखिए, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे अष्टकोणी पीछे एक कमरा है, भवन है जिसके 8 कोणे हैं, छोटे छोटे गेट हैं उसके अंदर कुछ इतना बड़ा एक लगाया हुआ है मशीन दिख रहा है, ड्रिल वगैरह पता नहीं क्या है, वो घूमता रहता था। इधर तोपें बनती रहती थी, वो अपने हिसाब से बनाते थे, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही कारखाना है जहाँ पे तोपों का निर्माण किया जाता था। ओके गाइज, तो फ्रेंड हम आपको दिखाने वाले हैं ये जो बना हुआ है, ये कुछ क्या बना हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी ये घूमने का है, इतना पता है ये घूमता है और बैलों के द्वारा इसको घुमाया जाता था। तो ऐसा कुछ है कारखाना तोपों का। आइए देखिए, विजिट कीजिए यहाँ पे आके। और बहुत टाइम लेके आना पड़ेगा आपको, सुबह आओगे तो अगर आराम से घूमना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स नज़ारे। तो फ्रेंड इस समय है